क्रेडिट कार्ड का मतलब उधार, क्रेडिट कार्ड का मतलब लोन और क्रेडिट कार्ड का मतलब वापस करना होगा। सरकारी वीडियो में एक बार नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किसी मंच पर ऐसा बोलते हुए कई शब्दों के साथ आगे बढ़े कि क्रेडिट कार्ड उन बच्चों को वापस नहीं करना पड़ेगा जिनको पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं। ये बात उन्होंने किस संदर्भ में कही उस वीडियो से आप जाके देख सकते हैं। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि क्रेडिट कार्ड जो सरकार के उस स्टेटमेंट से भी बात आती है कि हम आपसे तब पैसा नहीं लेंगे जब आप पढ़ने के बाद नौकरी खोजने गए तो नहीं लगी, और आप नौकरी में नहीं है तो पैसा आपको तब तक वापस नहीं करना। नेशनल करियर काउंसलर और रोजमैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अवैध संवर जी। हम इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड योजना पे खबर आ रही है कि झारखंड में क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च हो रही है बिहार के थीम पे, उसमें कितनी सच्चाई है और इनका इस पर क्या कहना है। सबसे पहले सर स्वागत करता हूँ आपके वीडियो में। सर, जो एक खबर आ रही है कि झारखंड में बिहार के तर्ज पर क्रेडिट कार्ड योजना जो है लॉन्च हो रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई है और आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो इंक्वायरीज मेरी झारखंड ऑफिसेज जैसे गिरिडीह में हमारी ऑफिस है, हमारी रांची में हमारे कई कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाईबासा में हैं, तो उनके माध्यम से भी इस तरह के सवाल पूछे गए और क्रेडिट कार्ड बिहार के तर्ज पे वहाँ स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी होर्डिंग्स भी आई है, कई जगहों पे होर्डिंग्स लगाई है झारखंड सरकार ने। तो ये सच है कि बिहार के तर्ज पे क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में आने की संभावना है, पर जो आपने क्रेडिट कार्ड के बिहार के तर्ज को अगर आप गौर से देखेंगे, बिहार के अगर हेल्पलाइन नंबर को अगर हम देखें तो उस पर भी लगातार इंक्वायरीज आ रही है कि बिहार में क्रेडिट कार्ड योजना किस प्रकार की स्थिति में होगी इस आर्थिक मंदी में। तो इस पे जो बहुत ही क्लियर सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, ना ही कोई पेपर में हमने पढ़ा, ना उनकी कोई वीडियोस जारी की गई। मैं बिहार झारखंड के छात्र छात्राओं को 2-3 चीजों पे गाइड करना चाहता हूँ। बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है ये। एक, मैं ये गाइडेंस देना चाहता हूँ उन सभी छात्र, सभी अभिभावकों को कि जो बिहार में क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर संदेह बना हुआ है, वो सरकार से क्लियरेंस मांगे जाके उनके ऑफिस में, लोकल ऑफिस में, क्रेडिट कार्ड के ऑफिस है हर जिलों के अंदर में, तो उस पे डीआरसीसी की ऑफिस जाके पता लगाए कि उसका क्या होना। एक तो उनका ये काम है। अभी तक हमारे पास ऑफिशियली कोई जानकारी इसके ऊपर में नहीं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इस सवाल को आपको गंभीर मान रहा हूं कि 15 अगस्त को लगभग हर साल 15 अगस्त में एडमिशन की प्रक्रिया सरकार, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार बंद कर देती है। अब 15 अगस्त के बाद एडमिशन शुरू रहेंगे तकरीबन सितंबर और अक्टूबर के महीने तक, और उस वक्त इलेक्शन का बहुत मुहिम चल रहा होगा। हर सरकार के नुमाइंदे इलेक्शन के वक्त में, इलेक्शन के कार्य में बिजी रहेंगे। तो इस पे तो हर हाल में चर्चा होनी चाहिए सरकार के साथ कि क्या होगा क्रेडिट कार्ड का। इंपॉर्टेंट आंसर यह है कि इस पे ऑफिशियली सरकार को एक जानकारी देनी चाहिए, बिहार के गवर्नमेंट को भी। और झारखंड में जो स्थिति है वो मैं ये कहूंगा कि ये सत्य है कि क्रेडिट कार्ड योजना बिहार के तर्ज पे वहां स्टार्ट होने की संभावना है। या फिर इस साल बिहार के जो छात्र हैं वे क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा पाएंगे?
देखिए, बिहार के बच्चे पिछले कई वर्षों से क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाते रहे हैं। ये एक अच्छी योजना है, पर इसको बहुत गंभीरता से एक बात मैं हर बार वीडियो के माध्यम से जारी करता रहा। क्रेडिट कार्ड का मतलब उधार, क्रेडिट कार्ड का मतलब लोन और क्रेडिट कार्ड का मतलब वापस करना होगा। सरकारी वीडियो में एक बार नीतीश कुमार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, किसी मंच पर ऐसा बोलते हुए कई शब्दों के साथ आगे बढ़े कि क्रेडिट कार्ड उन बच्चों को वापस नहीं करना पड़ेगा जिनको पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं लगे। ये बात उन्होंने किस संदर्भ में कही, उस वीडियो से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं पर सरकारी तौर से ये नहीं कहा है कि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ऐसा कहीं मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना। इस कंफ्यूजन को आपको ऐसे समझना है कि जो भी छात्र भारत का, चाहे वो बिहार का हो चाहे झारखंड का हो, जो लेना चाहता है क्रेडिट कार्ड या लेने की योजना बना रहा है, उसके लिए बहुत गंभीर विषय है कि क्रेडिट कार्ड जो सरकार के उस स्टेटमेंट से भी बात आती है कि हम आपसे तब पैसा नहीं लेंगे जब आप पढ़ने के बाद नौकरी खोजने गए तो नहीं लगी और आप नौकरी में नहीं है तो पैसा आपको तब तक वापस नहीं करना होगा। लेकिन इस पर यह बात गंभीरता से बच्चों को समझनी होगी कि कितने दिन उस आधार कार्ड पर, जैसे मेरा नाम अवय संबर है तो मेरा एक आधार कार्ड है, मेरी एक पहचान है और मेरे आधार कार्ड पर मेरा एक बैंक अकाउंट है। तो इसका जो पैमाना है जांचने का कि अगर आप कमा रहे कि नहीं कमा रहे, ये पैमाना बैंक अकाउंट से देखा जाता है। तो अगर मैं इंजीनियर बना हूं तो मैं आज अकाउंट 4 साल बाद मुझे नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं अकाउंट अपने आधार कार्ड पे नहीं खोले हुए, वो मुझे 50,000 की तनख्वाह 25,000 की तनख्वाह लगातार मेरे बैंक में नहीं आ रही क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन 2 साल बाद मैंने अकाउंट खोला, 3 साल बाद खोला, 5 साल बाद खोला, 8 साल बाद खोला। बैंक एक ही बात समझता है, सरकार के नुमाइंदे एक ही बात समझते हैं कि जिस दिन से आपके अकाउंट में किसी माध्यम से भी, सरकारी तौर से या गैर सरकारी तौर से, सरकारी कंपनी के माध्यम से, गैर सरकारी कंपनी के माध्यम से ट्रांजैक्शन बैंक में शुरू हो गया, उस दिन से आप कमाने लगे। तो वो छात्र जो ये मन बनाकर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं कि मुझे ये पैसा वापस ही नहीं करना होगा, वो कितने दिन अपने आधार कार्ड पर अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे, ये बात सोचना होगा। आधार को तो बैंक से लिंक करना जरूरी है। आधार को बैंक से लिंक करना जरूरी है। तो जो बच्चे ये सोचकर ले रहे हैं कि अरे भैया ये पढ़ लीजिए, ये किसी भाषण में ऐसे कह दिया गया, तोड़ मड़ोड़ के उसको कई एजेंटों ने बाहर में पेश करके उसका दुरुपयोग किया उस भाषण का। मैं सरकार की इसमें गलती नहीं मानती। कोई योजना पॉजिटिव तरीके से लॉन्च की जाती है, पॉजिटिव सोच के साथ लाई जाती है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग कर दिया जाए कट पेस्ट वीडियो करके और बच्चों को गुमराह करके ये कह दिया जाए कि ये पैसा वापस ही नहीं करना, इसमें सरकार कहां दोषी है? सरकार अभी भी उसका नाम क्रेडिट कार्ड योजना रखी हुई है, उसका स्कॉलरशिप योजना नहीं है। अगर कोई छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को स्कॉलरशिप योजना समझ रहा है तो अभिभावक और छात्र गलत है। तो मैं आप सभी छात्रों से, अभिभावकों से, चाहे वो झारखंड के हैं चाहे बिहार के हैं, वो 2 बातें क्लियरली तौर से कहना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया हुआ पैसा हर हाल में आपको वापस करना होगा। क्रेडिट कार्ड योजना अच्छी योजना हो सकती है, पर उधार लेकर पढ़ने की योजना है, जिसे हर हाल में आपको अपनी जिंदगी में, अपनी नौकरी में ही वापस करना होगा। नीतीश सरकार की जो 7 निश्चय की एक योजना है क्रेडिट कार्ड की, ये योजना तो बहुत अच्छी योजना है। इससे वो बच्चे जो गरीब नहीं पढ़ पा रहे थे उनको पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है और वो पढ़ लेते हैं। तो इस योजना को तो पूरे देश में चलना चाहिए। आपका समझते हैं योजना अच्छी, हमेशा जब इतने पढ़े लिखे लोग योजना को डिजाइन कर रहे हैं तो योजना अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं कि योजना कभी भी बनाई जाती है तो उसमें हित देखा जाता है लोगों को। लेकिन मुझे तो इस योजना में एक बहुत बड़ी शंका है 3 जातियों के लिए। जैसे में ओबीसी जाति, ओबीसी बहुत बड़ा बैंक है। उसके बाद आप माइनॉरिटी को देख लीजिए, मुसलमानों को देख लीजिए, उसके बाद SC ST को देख लीजिए। तो जब आप 3 ऐसी कैटेगरी को, जनरल को छोड़ के देखेंगे तो इन योजनाओं में आप देखेंगे कि उनको, माइनॉरिटी को मोमा स्कॉलरशिप आ रही थी, ओबीसी की स्कॉलरशिप आ रही थी, SC ST की स्कॉलरशिप आ रही थी। अब आप देखिए
कि ओबीसी छात्र, मैं अगर ओबीसी हूं और आप सरकार है, मैं आपके पास गया कि भैया मेरा जो 40,000 रुपया आपके पास मेरी स्कॉलरशिप है वो आप मुझे दे दीजिए। जब मैं गया मांगने के लिए 40,000 रुपया, तो मुझे पता चला कि इसमें तो मेरे जूते घिस जाएंगे ब्लॉक घूमते घूमते। तो मुझे किसी एक बंदे ने बताया कि यहाँ डीआरसीसी की ऑफिस है, चले जाइए, आपको 1 लाख रुपया उधार मिल जाएगा। तो मैं छात्र हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं अपने जूते घिसवाऊं, अपना वक्त जाया करूं, या मैं जाके लोन ले लूं? तो मैंने एक रास्ता देखा कि अभी मुझे एक चीज समझ आ रही है कि मुझे जाके पहले लोन ले लेना चाहिए, और मैंने जाके लोन ले लिया। इसी प्रकार जब आप एक आंकड़ा निकालना चाहिए सरकार को कि 2014 से पहले कितने लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ने के लिए अप्लाई करते थे, अपनी स्कॉलरशिप, अपना अधिकार मांगने आते थे ब्लॉक में, और जो क्रेडिट कार्ड योजना आई उसके बाद कितने लोग उस हक को मांगने भी नहीं गए और वो हक उनको मिला भी नहीं। ये दोनों चीज के आंकड़े को निकाल के देख लीजिए। मैं अपना एनालिसिस बता देता हूं कि 90% छात्र छात्राओं ने जो ओबीसी, माइनॉरिटी और एससी एसटी हैं, उन्होंने अपने हक को मांगने में, वक्त जाया करने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। आज आपको एक और भी बात बताना चाहूंगा कि ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी और एससी एसटी में जो स्कॉलरशिप के हकदार लोग हैं, जनरल को छोड़कर, उन नौजवानों को ब्लॉक जाने में बहुत समस्या है। कई नौजवानों से मैंने पूछा कि आप कभी गए हैं ब्लॉक, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर वो ये जो पहले से ही ना जाने का प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको जब आप दौड़ाना शुरू कर देंगे किसी प्रोग्राम के लिए कि आपकी स्कॉलरशिप से छोड़िए, आप क्रेडिट कार्ड से चल जाइए, स्कॉलरशिप में बहुत टाइम लग जाएगा, तो लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ टूवर्ड्स हो गए। मजबूरी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड योजना अच्छी है, लेकिन मैं इसको एक और तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड उन छात्रों को लेना चाहिए अगर वो जरूरतमंद हैं तो, और नैक एक्रेडिएशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, एनबीए एक्रेडिएशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं, उनको लेना चाहिए। पर अपना हक ओबीसी का जो स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी का मोमा जो स्कॉलरशिप, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और एक तरफ हमने 1 लाख रुपया स्कॉलरशिप से, 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से लिया, और 40,000 रुपया उसी टेबल से क्यों नहीं मुझे दे दिया जाता है स्कॉलरशिप जो मेरा हक है। तो हमने कितना लिया? 60,000 लिया। मैंने 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से ले लिया, और मैंने उसी फॉर्म पर लिख दिया कि भैया ये जो 1 लाख रुपया मैंने लिया है, इस 1 लाख रुपया में से जो मेरा 40,000 रुपया है, पहले उसको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि जब मैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल हूँ तो स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होऊंगा, ऑटोमेटिक है। तो दोनों टेबल एक ही बना दिए जाए, गुमराह करने की आवश्यकता नहीं। होप यू अंडरस्टैंड। देश के हर युवा छात्र को, अभिभावकों को इस वीडियो को उस हर नुमाइंदे तक पहुंचाना चाहिए, इस सवाल को उठना चाहिए। और विपक्ष में जो लोग बैठे, मैं नेता तो नहीं, मैं तो एक एक्सपर्ट हूं, मैं तो करियर काउंसलर हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं बच्चों के हित में, उनको इस बात को उठाना चाहिए कि दोनों टेबल एक क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। झारखंड में इसका इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बिहार का आखिरी साल है ये निश्चय का आखिरी साल है, तो इसमें भी दोनों टेबल एक बना दिए जाए। और जिन स्कॉलरशिप को अभी तक नहीं मिला, जिन बच्चों को और क्रेडिट कार्ड मिल गया, उन सारे बच्चों के जो हकदार हैं अपने स्कॉलरशिप के, वो अभी दे दिए जाए ताकि उनका उधारी जमा हो सके। तब मैं मानूंगा कि सरकार के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अगर नहीं, तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं तो ये भी मान सकता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे 40,000 मोमा स्कॉलरशिप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ओबीसी के स्कॉलरशिप, मेरे एससी एसटी के स्कॉलरशिप को पीछे करते हुए अपनी योजना और बैंक की दुकान चमकाने की कोशिश चल करी गई। क्यों ना मैं सोचूं ऐसा। थैंक यू।